जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको अधिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानियां एक साथ सुना रही हूँ। सबसे पहले सुनते हैं पुरुष उत्तम भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए पुरुष उत्तम भगवान की जय। एक समय की बात है, एक गांव में 2 देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी तो पूजा पाठ वाली थी, धर्म कर्म वाली थी, लेकिन जेठानी का पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती, कोई भी धर्म का काम नहीं करती थी, किसी को पानी की एक बूंद भी नहीं देती थी और देवरानी को भी ऐसा करने से मना किया करती कि तू क्या सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती है, कभी मेरे साथ बाहर गांव कनियार में घूमने चल, औरतों के साथ बैठकर बातें किया कर। लेकिन इन सब कामों को करने से देवरानी मना कर देती और कहती, जी मेरे से परपंच वाला काम नहीं होता, मेरा तो मन पूजा पाठ में ही लगा रहता है। पर जेठानी इस बात से बहुत परेशान रहती। वह हमेशा यही चाहती थी कि देवरानी का पूजा पाठ बंद हो जाए। वह इसलिए कि देवरानी का सभी गांव वाले बहुत मान सम्मान देते थे। अरे ये तो बहुत धर्मात्मा है, बहुत पूजा पाठ करती है। और यही सब बातें सुनकर जेठानी को अच्छा नहीं लगता था। वह कोशिश करती थी कि जितना भी हो सके उसके पूजा पाठ में रुकावट डाले, विघ्न पैदा कर सके। वह रोज इन्हीं कोशिशों में लगी रहती, रोज नए नए कांड खोजती रहती। लेकिन भगवान की कृपा से देवरानी अपनी पूजा पाठ संपन्न कर लेती। करते करते आया अधिक मास। अब देवरानी तो थी ही धर्म कर्म वाली, तो उसने पुरुष उत्तम नित्य नियम करने शुरू कर दिए। रोज सुबह 4 बजे उठती, नहाती धोती, नारायण नारायण करती। उसके बाद मंदिर जाती। जाते समय जो उसके आंगन के क्यारे में फूल खिले होते, उसमें से फूल तोड़कर ले जाती, विष्णु जी के चरणों में चढ़ा देती। जब जेठानी ने देखा कि देवरानी तो पुरुष उत्तम मास का नित्य नियम निभा रही है, तो उसने देवरानी के आंगन के क्यारे का फूल तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर दिया। जितने भी फूल खिले होते उन्हें तोड़कर जमीन पर डाल देती। लेकिन देवरानी बेचारी जमीन पर के बिखरे फूल समेटती, उन्हें धोती और भगवान नारायण के चरणों में चढ़ा देती और प्रार्थना करती, हे प्रभु मेरे पास तो यही है, इसे स्वीकार कीजिए। पुरुष उत्तम मास के 5 दिन रह गए। भगवान लक्ष्मी नारायण देवरानी की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे, तो उन्होंने सोचा चलो देवरानी की भक्ति की परीक्षा कर आते हैं। लक्ष्मी जी और नारायण भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा और उसी गांव में आ गए जहां देवरानी और जेठानी रहा करती थी। उसी गांव के बाहर एक कुआं था। सभी लोग उसी कुएं के जल का प्रयोग करते थे। दोनों देवरानी जेठानी पानी भरने साथ में जाया करती थी। उस दिन जब वे पानी भरकर वापस आ रही थी, तो उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैठे हैं। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहने लगे, हमें पानी पिला दो। इस बात को सुनकर जेठानी बोली, मैं तो तुम्हें पानी नहीं दे सकती, इतने दूर से भरकर ला रहे हैं, मैं तो नहीं दे सकती तुम्हें पानी। पर देवरानी कहने लगी, आप मेरे मटके का पानी पी लीजिए। उसने दोनों को पानी पिलाया। तब वे दोनों कहने लगे, हम यहाँ गांव में कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं, यहीं पास में हमारी झोपड़ी है, क्या तुम हमारे लिए पानी की व्यवस्था कर दिया करोगी? हम तो बहुत बूढ़े हैं, हम तो पानी भरने नहीं जा सकते। तब देवरानी कहने लगी, ठीक है, मैं आपके लिए पानी भरकर ला दिया करूंगी। तो उसने उसी दिन से उनकी झोपड़ी में गई और उनके घड़े में पानी भरा। अब देवरानी हर रोज पानी लाती, उनके झोपड़े में आधा पानी रख आती। इस बात से जेठानी गुस्सा कर बोलती, ये तुम क्या करती हो? इतने मेहनत से हम पानी लाते हैं और तुम उन्हें पानी फ्री में दे आती हो। तब देवरानी कहती, जीजी वह बहुत बूढ़े हैं, पानी कैसे लाएंगे? तब जेठानी कहती, ठीक है, देख लो, मुझे क्या ये धर्म कर्म मुझसे नहीं होता। इतना कहकर दोनों अपने घर को चली गई। अब देवरानी रोज उनके झोपड़े में पानी रखाती, कोई काम होता तो वे भी कर देती, जैसे साफ सफाई, ब्राह्मण ब्राह्मणी के कपड़े साफ कर देती, उन्हें नहला देती और पैर दबा देती। इस तरह से उनका छोटा मोटा काम कर देती।
सारा पुरुष उत्तम मास समाप्त हो गया। आखिरी दिन था। आखिरी दिन जब वे पानी भरकर अपने घर वापस जा रही थी, वही बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी रास्ते में मिले। तब देवरानी ने पूछा, अरे बाबा, यहाँ क्यों बैठे हैं? तब वे कहने लगे, हम लोग अपने गांव जा रहे हैं। यहाँ तो हम इस गांव में कुछ दिनों के लिए रहने आए थे। हम अब वापस जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक चीज देना चाहते हैं। तुम हमारे साथ हमारी झोपड़ी पर चलो। तब वे कहने लगी, ठीक है बाबा, चलिए। जेठानी ने सोचा, पता नहीं क्या देंगे। लालच बस जेठानी कहने लगी, क्या मुझे नहीं लेकर चलेंगे? हाँ, मुझे क्यों लेकर चलेंगे? मैंने थोड़ी ना आपको पानी पिलाया है, मुझे क्यों लेकर जाएंगे? तब भगवान विष्णु बोले, नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो। कर्मों का फल तो सबको मिलना चाहिए। ब्राह्मण के वेश में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी दोनों को लेकर अपनी झोपड़ी में पहुंचे। जब झोपड़ी के अंदर जाते तो देखते हैं वहां 2 घड़े रखे हैं, एक घड़ा सोने का, एक घड़ा मिट्टी का। तो ब्राह्मण कहते हैं, देखो बेटी, तुम दोनों एक एक घड़ा ले लो। जो तुम्हारे कर्म में होगा उनके हिसाब से इन घड़ों में तुम्हें मिलेगा। जेठानी बहुत खुश हुई। सोने का घड़ा देखकर वह तो फटाफट गई। देवरानी से पहले उस सोने के घड़ों को उठा लिया। घड़े के मुख पर कपड़ा बंधा हुआ था। बूढ़े ब्राह्मण कहने लगे, तुम्हें इसे कल खोलना है, आज नहीं खोलना है। कल नहा धोकर खोलना है। जैसे तुम्हारे कर्म होंगे उनके हिसाब से तुम्हें उपहार मिलेंगे। ब्राह्मण की बातें सुनकर जेठानी तो बहुत ही खुश हुई, क्योंकि उसने सोचा, मेरा घड़ा तो सोने का है, जरूर इसमें हीरे मोती होंगे। दोनों अपने अपने घड़े को लेकर अपने घर पर आ गई। जेठानी ने तो अपना घड़ा अलमारी में अच्छे से बंद करके रख दिया, क्योंकि उसे लगा चोर चुरा लेंगे। लेकिन देवरानी ने अपना घड़ा अपने मंदिर में रखा। अगले दिन सुबह उठी, दोनों ने स्नान किया, क्योंकि जेठानी को तो अपना घड़ा खोलने की जल्दी थी। पूजा पाठ तो वे करती नहीं थी। उसने जब फटाफट जाकर घड़ा खोला तो उसमें राख भरी पड़ी। वह तो बहुत ही हैरान हुई, और घड़ा भी सोने से बदलकर मिट्टी का घड़ा बन गया। उधर देवरानी रोज की तरह नित्य नियम करने के बाद घड़ा खोला तो उसमें हीरे मोती भरे पड़े थे। वह बहुत खुश हुई। इतने में जेठानी लड़ती झगड़ती उसके घर आ गई। तूने मेरा घड़ा क्यों चुरा लिया? देवरानी कहा, नहीं जीजी, मैंने आपका घड़ा नहीं चुराया, मैं तो आपके घर गई भी नहीं थी। पर जेठानी नहीं मानी और जबरदस्ती देवरानी का घड़ा ले लिया और अपना घड़ा दे दिया। जेठानी घड़ा लेकर जो ही अपने घर आई, वह घड़ा मिट्टी का हो गया और उसमें राख भर गया। फिर जेठानी को बूढ़े ब्राह्मण की बातें याद आई, तो मैं सबके कर्मों का फल मिलेगा। तब उसे अपने ऊपर बहुत ही पछतावा हुआ कि मैंने अपने कीमती समय परपंच में लगा दिए। जब मेरे कर्म ही बुरे थे तो मुझे इस राख के अलावा और क्या मिलेगा? तब वे रोती रोती अपनी देवरानी के घर जाती हैं और उसे क्षमा मांगने लगती हैं। तब देवरानी कहती है, जीजी, आप हमसे नहीं, भगवान से माफी मांगिए। इसके बाद अब देवरानी और जेठानी मिलकर नित्य नियम निभाने लगे। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। आइए अब सुनते हैं लक्ष्मी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। उनके घर पीढ़ियों से धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था। वह अथाह धन के स्वामी थे, परंतु लक्ष्मी जी का स्वरूप तो चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। जब उनका मौन सेठ जी के घर भर गया तो वे किसी दूसरे के घर जाने के लिए ललाहित हो गए। एक रात लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आती हैं। सेठ जी ने देखा लाल वस्त्रों में सजी धजी सुंदर स्त्री उनके घर से निकलकर बाहर जा रही है। सेठ जी उनसे पूछते हैं कि देवी, आप कौन हैं? मेरे घर आप कब आई
और अब हमारा घर छोड़कर कहाँ जा रही है? माता बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे घर में निवास कर रही थी, परंतु अब मेरा यहाँ से मन उब गया है। अब मेरा यहाँ समय समाप्त हो गया है, इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितने समय तुम्हारे पास रही, तुमने सदा सदुपयोग किया, संतों को घर में आमंत्रित किया, उनकी सेवा करी, गरीबों को भोजन कराया, धर्मात्मा कुएं बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाए, कुंवारी कन्याओं के तुमने विवाह करवाए, तुम भागवत कथा यज्ञ कराते रहे थे तथा अतिथियों का आदर सत्कार भी करते रहते थे। इसीलिए मैं तुमसे इतनी प्रसन्न हूँ। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। अब सेठ जी सोचते हैं कि मैं अकेला क्या करूं, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे पूछकर वरदान मांग लूंगा। एक दिन का तो माता रानी से समय ले लेता हूँ। सेठ जी लक्ष्मी माता से बोले, माता मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा लेकर आपको बताऊंगा कि मुझे क्या वर चाहिए। लक्ष्मी जी बोली, ठीक है, मैं कल फिर से आ जाऊंगी, तब तू मुझसे अपना वर मांग लेना। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी अंतर्य हो गई। अब सेठ जी सुबह उठते ही 4 बहुओं को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और सबसे सलाह मांगी। सेठ जी की सबसे बड़ी बहू बोली, आप माता रानी से सारा गोदाम अनाज से भरवा लो ताकि हमें खाने की कमी ना हो। सेठ जी ने दूसरी बहू से पूछा तो वे बोली, पिताजी इतने अनाज रहेंगे तो उनमें कीड़े लग जाएंगे, अनाज खराब हो जाएंगे, तो पिताजी आप माता रानी से सोने चांदी से तिजोरियां भरवा लो। सेठ जी सोच में पड़ गए। तब तीसरी बहू से पूछा तो वे बोली, पिताजी आप तो हम चारों के लिए धन से भरे 4 महल मांग लो, खूब सारा पैसा होगा, आने वाली पीढ़ियों के पास भी कभी कोई कमी नहीं होगी। सेठ जी सोच में पड़ जाते हैं। तब उन्होंने अपनी छोटी बहू से पूछा, वह थोड़े मध्य वर्गीय परिवार से थी, पर वे धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बोली, पिताजी लक्ष्मी माता को अगर जाना है तो वह अवश्य ही जाएगी, फिर धन संपत्ति कुछ भी नहीं टिकेगा, अगर टिकेगा भी नहीं तो आने वाली पीढ़ियां उसे देखकर आलसी और अहंकारी हो जाएगी। इसीलिए पिताजी आप लक्ष्मी माता से कहे कि अगर वे जाना चाहती है तो अवश्य जाए, किंतु हमें ये वरदान दे दे कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा होती रहे, हरि कथा होती रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार हम करते रहें और परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहे, क्योंकि अगर प्रेम भाव होगा तो कोई तकलीफ भी होगी तो सब मिलकर उसे काट लेंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात समझ में आ गई। वह खुशी खुशी रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो गई। माता रानी फिर से सेठ जी के सपने में आती हैं और सेठ जी से पूछती हैं, तुमने अपनी बहू से सलाह मशवरा कर लिया, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सेठ जी कहते हैं, हे माते, यदि आपको जाना है तो प्रसन्न होकर जाइए, परंतु मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का आदर सत्कार होता रहे, परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। ये सुनकर माता लक्ष्मी चौंक जाती है और कहती है, ये तुमने क्या मांग लिया। जिस घर में हरि कथा होगी और संतों की सेवा होगी वहाँ तो साक्षात नारायण वास करते हैं, और जहाँ नारायण वास करते हैं वहाँ तो मेरा निवास होता ही है। ये वरदान मांगकर तूने मुझे हमेशा के लिए अपने ही घर में रहने के लिए विवश कर दिया। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी सेठ जी के घर में फिर से अस्थायी निवास करने लगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सेठ के घर हमेशा के लिए विराजमान हो गई, उसी प्रकार इस कहानी को सुनने वाले के घरों में वास करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा होने पर दोनों बेटों का विवाह तो हो गया।
बड़ी वाली बहू बहुत ही घमंडी थी और वह अपने ही मगन में रहती थी। सास ससुर की बिल्कुल भी सेवा नहीं करती थी। छोटी वाली बहू बहुत ही शांत स्वभाव वाली थी। सास ससुर की हमेशा सेवा करती थी। साथ ही सुबह उठती, तुलसी माता को सींचती और दीपक जलाती। उसका पति कुछ नहीं कमाता था, बड़ा वाला बेटा कमाता था और उसी के पैसों से घर का खर्च चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी तो बूढ़े हो गए, देवर भी कुछ नहीं कमाता, मेरे पति हैं, अकेले ही कमाते हैं और पूरे घर का खर्चा चलाते हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी अपने पति की कमाई का खर्च नहीं होने दूंगी। बड़ी बहू अपने सास ससुर से कहने लगी, मैं अलग रहना चाहती हूँ। देवर जी कमाते नहीं और आप बूढ़े हो गए हैं, मेरे पति की कमाई से ही पूरे घर का खर्चा चलता है, इसीलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा करा दिया। घर का जो भी अच्छा सामान था वह अपने हिस्से में ले गई और जो भी टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। सास ससुर और ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा ले लिया और टूटा फूटा हिस्सा छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक काम कर दीजिए, आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा है ये मुझे दे दीजिए, नहीं तो मुझे वहाँ रोजाना आकर पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। बड़ी बहू झिलमिलाती हुई गई और तुलसी का पौधा उखाड़ कर ले आई और छोटी बहू के हाथ में देती हुई बोली, ये ले, तुलसी का पौधा भी ले ले, वैसे भी मुझे फुर्सत कहाँ है पूजा पाठ करने की। ऐसा करने पर माता लक्ष्मी छोटी बहू के पीछे पीछे उसके साथ ही चल दी। बड़ी बहू के घर से माता लक्ष्मी चल दी और छोटी बहू के घर पर माता लक्ष्मी का वास हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी तो तुलसी के पौधे में विद्यमान रहती हैं। अतः तुलसी का पौधा छोटी बहू के पास आ गया था। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई, लेकिन छोटी बहू के पति को अचानक ही एक नौकरी लग गई। वह बहुत ही मन से राजा के वहां काम करने लगा। उससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन दे दिया। रात दोगुना दिन चौगुना तरक्की करने लगा और जेठानी के वहां कंगाली होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई और वे बीमार रहने लगी। हाल ये हुआ कि बड़ी बहू को दूसरे के वहां काम करके अपना गुजारा करना पड़ता और छोटी बहू ठाठ से रहने लगी। अपने ससुर की सेवा करती, सुबह शाम माता तुलसी की पूजा करती, कथा कहानी कहती। तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू के घर में अन्न धन के भंडार भर गए। हे तुलसी माता, आप अपने सभी भक्तों पर ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, पुरुष उत्तम भगवान की जय हो। अब सुनते हैं जलदान की कहानी। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक नगर में एक रामदास नाम का व्यापारी अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। धन दौलत की कोई कमी न थी। बड़ा मकान, नौकर चाकर, अनाज के भंडार, सोना चांदी सब कुछ था, परंतु घर में संतान नहीं थी। विवाह को 15 वर्ष बीत गए थे, पर गौरी की गोद सुनी थी। गौरी दिन रात भगवान से प्रार्थना करती, मंदिर जाती, व्रत रखती, दान करती, पर संतान सुख ना मिलता। धीरे धीरे लोग उसे ताना देने लगे। कोई कहता इतना धन किस काम का, जब घर में किलकारी नहीं। कोई कहता भाग्य में संतान नहीं है। ये सुनकर गौरी का हृदय टूट जाता। एक दिन ज्येष्ठ मास का प्रथम सोमवार था। गौरी उदास होकर मंदिर गई। वहां एक वृद्ध साधु पीपल के नीचे बैठे थे। गौरी ने चरण स्पर्श किया और रोते हुए बोली, महाराज, मेरे पास सब कुछ है पर संतान नहीं, कोई उपाय बताइए। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटी, ज्येष्ठ मास बड़ा पुण्यकारी है। इस महीने नित्य प्रातः स्नान करके प्यासों को जल पिलाओ, राहगीरों के लिए घड़े रखो, वृक्षों को जल दो, गरीबों को शरबत बांटो और भगवान विष्णु का स्मरण करो। निस्वार्थ भाव से
जल दान करोगी तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। गौरी ने श्रद्धा से प्रणाम किया और उसी दिन से संकल्प लिया। दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी, स्नान किया, स्वस्थ वस्त्र पहने, तुलसी पर जल चढ़ाया और भगवान से बोली, हे प्रभु, मैं सेवा भाव से जल दान करूंगी, फल आपकी इच्छा है। उसने घर के बाहर बड़े बड़े मिट्टी के घड़े रखवाए, उसमें शीतल जल भरवाया, पास ही में एक लोटा रखा, राहगीरों के लिए गुड़ और चने भी रखे, स्वयं द्वार पर बैठ गई। आने जाने वालों से कहती, भैया जल पी लो, बहन शरबत पी लो। जो भी प्यासा आता गौरी प्रेम से जल पिलाती। मजदूर, रिक्शे वाले, साधु, व्यापारी, स्त्री, बच्चे सब उसकी सेवा से प्रसन्न थे। कुछ पड़ोसी ने हंसती, देखो इतनी बड़ी शैतानी अब पानी पिलाने बैठी है, पर गौरी बिना ज्ञान दिए सेवा करती रही। दिन बीतने लगे, जेठ की गर्मी और बढ़ी। एक दिन दोपहरी में लू चल रही थी, सड़क सूनी थी। तभी एक वृद्धा कांपते कदमों से आई और बोली, बेटी बहुत प्यास लगी है। गौरी तुरंत ही उठी, उन्हें आसन दिया, ठंडा जल पिलाया, शरबत दिया, पंखा झेलने लगी। वृद्धा ने तृप्त होकर कहा, बेटी तेरी गोद हरी भरी की। गौरी के आंख में आंसू आने लगे। उसने चरण छुए, वृद्धा मुस्कुराई और चली गई। उस रात गौरी ने सपना देखा, भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण किए वे प्रकट हुए और बोले, हे पुत्री, तूने ज्येष्ठ मास में सच्चे मन से जलदान किया है, प्यासों की सेवा से हम प्रसन्न हैं, शीघ्र ही तेरी गोद भरेगी। सुबह उठते ही गौरी का हृदय आनंद से भर गया। उसने अपने पति रामदास को सपना बताया। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। कुछ समय के बाद गौरी के शरीर में शुभ लक्षण दिखाई दिए। वेद ने देखकर कहा, बधाई हो, आप माता बनने वाली हो। ये सुनते ही घर में उत्साह छा गया। रामदास ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। गौरी रोज भगवान का धन्यवाद करती और जलदान बंद नहीं किया। 9वें महीने के बाद शुभ मुहूर्त में गौरी ने सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। घर में शंख बाजे, ढोल बजे, मिठाइयाँ बांटी गई और लोग ताने बाने देते थे। वही अब बधाई देने आने लगे। गौरी ने पुत्र का नाम जलंधर रखा, क्योंकि वे जल दान की पुण्य से प्राप्त हुआ था। पुत्र के जन्म के बाद रामदास और गौरी ने नगर के चौराहे पर एक प्याऊ बनवाया। वहां सदा ठंडा जल, शरबत और छाछ मिलने लगी। गरीबों को भोजन भी दिया जाने लगा। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर नगर में आए। गौरी पुत्र को लेकर उनके पास गई और बोली, महाराज, आपके बताए मार्ग से मेरी गोद भर गई। साधु ने बालक को आशीर्वाद दिया और बोले, बेटी याद रखो, जल ही जीवन है। ज्येष्ठ मास में जल दान सबसे बड़ा दान है। इसे पितरों को तृप्ति, देवताओं को प्रशंसा और मनुष्यों को सुख मिलता है। गौरी ने जीवन भर जल दान का नियम निभाया। उसका पुत्र बड़ा होकर विद्वान, दयालु और धर्मात्मा बना। नगर में सब उसका सम्मान करते थे। कहते हैं, जहाँ प्यासे को जल मिलता है वहाँ स्वयं नारायण का वास होता है। ज्येष्ठ मास में जो मनुष्य श्रद्धा से जल दान करता है, उसके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है, रोग मिटते हैं, संतान सुख मिलता है और जीवन में शांति आती है। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने उस पर करी, वैसी ही कृपा सभी पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित नियम व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आइए अब सुनते हैं नित नियम और व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। गणेश भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती लोक पर आए और छोटे बच्चे का रूप लेकर एक मुट्ठी चावल और एक चम्मच में दूध लेकर गांव में गए। वहां पर सबसे बोले, मेरे दूध और चावल का खीर बना दो, पर किसी ने भी नहीं बनाई। वहीं पर एक बुढ़िया माई बैठी थी। उन्होंने कहा, बेटा लाओ मैं बना देती हूँ। वह बुढ़िया माई अपने घर के अंदर गई और खीर बनाने के लिए एक छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाया। तब बालक रूप लिए गणेश जी ने कहा, दादी माँ, बर्तन छोटा मत चढ़ो,
तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है उसे चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने बालक का मन रखने के लिए बड़ा सा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती ही रह गई कि वे जो थोड़े से चावल उसे बड़े बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया था। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश भगवान, तेरे भोग लगाना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरी भर के बच्चों को दे दी। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया माई ने सोचा ये चुगली कर देगी, इसीलिए एक कटोरी पर उसे भी पकड़ा दिया। बेटी ने बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खा ली और एक कटोरी चक्की के नीचे छिपा दिया। बुढ़िया माई ने भी दरवाजे के पीछे बैठकर एक कटोरी खीर खा ली। उसके बाद बुढ़िया माई ने कहा, अरे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश भगवान ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया माई ने कहा, कब खाई? गणेश भगवान ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब भी खाई थी, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, जब तूने खाया तो मेरा तो पेट पूरा भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश भगवान ने कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरा भोग लगाया, वे तो बिना भोग लगाए ही खा गई। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा बताओ, बचा हुआ खीर का क्या करूं? तब गणेश भगवान ने कहा, पूरे नगर में बांट दो। जब राजा को ये बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया माई ने कहा, राजन, आप खीर का बर्तन ले लो। जब खीर का बर्तन राजमहल में आया तो खीर में कीड़े मकोड़े पड़ गए और दुर्गंध भी आने लगी। फिर राजा ने खीर बुढ़िया को वापस दे दिया। अब बुढ़िया माई ने खीर लिया तो खीर पहले जैसी स्वादिष्ट बन गई। फिर छोटे बालक के कहने पर बुढ़िया माई ने खीर का 4 भाग किया और झोपड़ी के चारों कोनों में गाड़ दिया। सुबह तक बुढ़िया माई के घर में अन्न धन का भंडार भर गए। झोपड़ी की जगह मेल हो गया। सभी लोग गणेश भगवान की जयकार करने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।